लेकिन अभी समय विवेक देश पांडे वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी जुड़ गए हैं। विवेक, आपका स्वागत है। और आज महात्मा गांधी के ऊपर मोदी, शाह और आरएसएस मिलकर संसद के अंदर डिलीट बटन दबाने जा रहे हैं। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी, उसका नाम बदलकर वीबी रामजी बिल 2025 कर दिया गया है। कल वो किसी सूरत में नहीं पेश हो पाया था, आज उसको पेश करने का प्लान है। तो क्या ये सीधे सीधे, अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, तो ये सीधे सीधे गांधी को संसद से ही उड़ा दिया जाएगा अब, ताकि और फिर धीरे धीरे जो सड़कें हैं, जो भी चीजें गांधी के नाम पर है, धीरे धीरे करके चेंज कर देंगे। जब इतनी हिम्मत आ गई है कि संसद के अंदर गांधी का नाम डिलीट किया जाए, तो फिर तो क्या कहने, अब तो और पता नहीं क्या क्या आगे करने वाले हैं। नीलू, उसमें सबसे प्रोमिनेंट तो यही बात है कि महात्मा गांधी का नाम उसमें से निकाल दिया है। लेकिन इसके बारे में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। ये मुझे उससे ज्यादा गुस्सा इन लोगों का आता है जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। वो तो ठीक है, वो तो महात्मा गांधी के दुश्मन है ही, वो तो महात्मा गांधी को बुरा मानते हैं, वो तो ठीक नाम लेने के लिए महात्मा गांधी का लेते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को इविल मानते हैं ये लोग। क्योंकि महात्मा गांधी की बदनामी करने वाले लोगों को संसद में बिठाते हैं, इतने ये नालायक लोग हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसके खिलाफ कोई ये नहीं प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस वाले क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं यार? अपोजिशन वाले क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मुझे तो उनका ज्यादा गुस्सा आता है। भाई आपने तो संसद से वॉकआउट करना चाहिए। विवेक, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कल हल्ला गुल्ला मचा था इसको लेकर। आज भी अभी पेश जब होगा तो आई एम श्योर हल्ला गुल्ला मचेगा। कांग्रेस वाले इस समय बिजी हो गए क्योंकि नेशनल हेराल्ड का केस डिसमिस हो गया है स्पेशल कोर्ट से, और बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो आज उनके लिए मेरे ख्याल से ये ज्यादा बड़ी खबर होगी। बट आई एम श्योर जब ये पेश होगा बिल, तो फिर उस पर ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। जी ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसका जो नाम रखा है, यानी कितने मूर्ख लोग हैं ये, किस तरह का नाम रखा है। मतलब मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। विकसित भारत, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है, मैं बार बार पढ़ता हूँ। क्या है नाम? विकसित भारत में पढ़ रहा हूँ, माफ कीजिए। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ब्रैकेट में ग्रामीण। मतलब ये क्या है? किस तरह का नाम है? अटपटा, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी, केवल इसलिए इस तरह का नाम रखा है कि उसमें राम शब्द आए। यानी इनकी सोच देखिए कैसे है। उसमें राम जी ऐसा आना चाहिए। ऐसा मोदी जी ने कहा होगा कि आप कुछ भी करो उसमें राम आना चाहिए। फिर किसी एक ब्यूरोक्रेट होगा, कोई होगा, फिर इनका बीजेपी का कोई ऐसे मूर्ख आदमी होगा जिसने इस तरह का अटपटा नाम सोचा है, जिसमें आधे शब्द अंग्रेजी के, आधे हिंदी के। और ये लोग हैं, ये कहने वाले लोग हैं कि एक समय हम अंग्रेजी की वो हालत बनाएंगे कि अंग्रेजी बोलने वाला जो है उसको लज्जा आएगी, अंग्रेजी बोलना ये लज्जास्पद काम होगा, ऐसा कहने वाले ये लोग हैं। ये आधा अंग्रेजी और आधा हिंदी में इस तरह का हाइब्रिड नाम इन्होंने दिया है केवल इसलिए कि उस एक्रोनिम में कहीं से भी राम आ जाए और महात्मा गांधी निकल जाए। ये सोच देखिए कितनी विकृत सोच है इनकी। मूर्ख तो है ही, विकृत तो है ही। तो ये इस तरह से, और इसमें जो बदलाव लाए हैं वो तो उससे भी खराब है। मतलब ये डिसाइड करेंगे, नॉर्मेटिव तरीके ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ रोजगार देना है। मतलब इस जो जितना प्रतिशत खर्चा राज्य सरकार को करना है, एक तो ये सेंट्रली फंडेड पूरी तरह से होनी चाहिए। इसके ऊपर डिबेट हुए हैं इससे पहले भी। जब यूपीए का शासन था उस समय पी चिदम्बरम चाहते थे कि इसका पार्ट पेमेंट जो है वो राज्य सरकार करे, लेकिन आखिर मनमोहन सिंह ने ये निर्णय लिया कि नहीं होगा ऐसा। इंटरनल डेमोक्रेसी थी यूपीए में, तो अलग अलग लोग अलग अलग बात करते थे, लेकिन फाइनली जो डिसीजन लिया गया वो ये था कि नहीं, ये फुल्ली सेंट्रली फंडेड होनी चाहिए। और जयराम रमेश ने इसका विरोध किया कि ये स्टेट फंडिंग नहीं होना चाहिए, वो फुल्ली फंडेड सेंट्रल स्कीम ये होनी चाहिए। और जो 100 दिन का 125 किया है, ये आई वॉश है, ये हॉग वॉश है, क्योंकि डिसाइड ये करेंगे कि कहाँ पर काम दिया जाएगा, और ये बोलेंगे कि भाई ये जो खेती का सीजन है उसमें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। शरद पवार ये मानते थे कि खेती का जब समय होता है उस समय ये जो एमएनआरई जी का वेजेस की वजह से लोग खेती के काम पर नहीं आते और वहां चले जाते हैं और खेती का काम सफर होता है। और ये सच भी था। मतलब मैं एग्रीकल्चर बहुत रेगुलरली, मेरा सब्जेक्ट था विदर्भ में, एग्रेरियन क्राइसिस होने की वजह से मैं बहुत रेगुलरली उसको
कवर करता था। तो ये सच भी है कि जब जिस वक्त मीनारी जी के काम चलते थे उस वक्त खेती के काम पे कोई नहीं आता था, इसलिए उस समय ये बात होती थी कि भाई कम से कम ये जो 2-3 महीने का सीजन है उसमें मीनारी जी के काम न निकाले जाए, बाकी साल भर उसके काम निकाले जाए। इस तरह की एक सोच भी थी और शरद पवार कहते भी थे, लेकिन जयराम रमेश ने उसको भी विरोध किया था और फिर आखिर वो जो शरद पवार का जो विचार है उसको पीछे ढकेल दिया गया, ये भी हुआ है। तो ये उन्होंने वो जो बदलाव है, वो जो शरद पवार चाहते थे, वो बदलाव ये अभी इस समय ला रहे हैं। वो ठीक है, उसके बारे में ठीक, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का फंडिंग है वो 60-40 मतलब 40% स्टेट गवर्नमेंट देगा। इवेंचुअली इस योजना को खत्म करने का ये प्लान है, क्योंकि कोई स्टेट गवर्नमेंट वो खर्चा नहीं करेगी, ये इनको पता है। और स्टेट गवर्नमेंट भी जहां खर्चा करेगी वो एरियाज भी उसके नॉर्म्स भी ये डिसाइड करेंगे, ये बताएंगे कि कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है। मतलब पूरी तरह से इस योजना को योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने का ये प्रोग्राम दिख रहा है। तो और जहां तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सवाल है, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो कर ही नहीं रहे, माइग्रेशन तो चल ही रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप कर नहीं रहे। गांव खेड़े में कहाँ एम्प्लॉयमेंट है, और जो एम्प्लॉयमेंट सरकार की तरफ से एक योजना की तरह तहत दिया जा रहा है उसको भी आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप आखिर चाहते क्या है? केवल उसमें से महात्मा गांधी का नाम निकाल देना और वो उस योजना को खत्म करना, और वो जो एलोकेशन है वो शायद अर्बन एरियाज में चला जाए, इस तरह का कुछ प्लान बना रहे ये, ऐसा मुझे लगता है। तो कुल मिलाकर नाम देने से लेकर काम तक, नाम से काम तक, पूरा जो इस स्कीम का जो एक्सपांस है, इस स्कीम का जो मकसद है उसको डिफीट करना, यही दिख रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने किसी समय कहा भी था कि भाई इसको हम एक म्यूजियम के तहत इसको जिंदा रखेंगे, इसको म्यूजियम बनाएंगे। तो हो सकता है कि वो जल्द ही इसका म्यूजियम भारत में तैयार हो जाएगा और म्यूजियम के रूप में ही ये योजना बाकी रहेगी। जी विवेक, आपसे अंतिम कमेंट कि ये जो वीबी रामजी बिल है, वीबी रामजी बिल 2025, क्या ये मोदी और शाह और आरएसएस का ये डेथ वारंट भी हो सकता है? राम जी है, अपने एक बीच वाला जी खा लिया। एनीवे, तो ये नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। एनीवे, वीबी राम जी। तो इनको जयराम जी की कहने का समय बहुत जल्दी आ जाएगा। ये अगर इस तरह से काम करते रहे तो पब्लिक इनको जयराम जी बहुत जल्दी कहेगी। मैं इसको आइडियोलॉजिकली थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी है। गोलवलकर ने ये लिखा था, अपने किताब में लिखा है, उनके जो पर्ल्स ऑफ विजडम है उसमें से एक पर्ल ये है कि पूंजी जो है वो कुछ गिने चुने हाथों में ही रहनी चाहिए। पैसा जो है वो कुछ गिने चुने हाथों में ही रहना चाहिए, और बाकी जनता जो है वो हमेशा ही इन लोगों के तरफ अपने जीवन यापन के लिए देखती रहे। ये उन्होंने लिखा है, ये उनका विचार है, जिसके तहत ये क्यों अर्बन पार्टी कहलाती है, क्योंकि पूंजी तो जनरली अर्बन एरियाज में ही रहती है, ग्रामीण इलाकों में तो गरीबी रहती है। तो ग्रामीण इलाकों के लोग भले ही काम न करें, उनको हम रोज खाना खिलाते जाएंगे, भाई आप हमारी दया पर जिए, और सारा जो पैसा है वो इकट्ठा हो जाए कुछ गिने चुने हाथों में। और इसका प्रैक्टिकल हम देख भी रहे हैं, इस देश में कुछ गिने चुने पूंजीपति है, जो ओलिगार्ची चल रही है वो उसी योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। मतलब गोलवलकर का जो विचार है उसको प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये सारे ये जो विचार है इसको जब कार्यान्वित करने की बात होती है तो इस तरह की सोच परकोलेट होकर मनरेगा जैसी योजना को खत्म करने का विचार उसमें से सामने आता है। तो ये उसी गोलवलकर के विचार का एक अपरिष्कृत एक नतीजा है, जो हम इस मनरेगा की योजना को ट्विक जिस तरह से इन्होंने किया है नाम और काम दोनों में, उसमें हम देख रहे हैं। नीलू।